हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगा तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा इसका पहला सवाल कि द अनटचेबल किन की रचना है। तो यह भीमराव अम्बेडकर साहब का है। ऑप्शन है इसका हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा ये रहा, अगला सवाल कि किसे जो है ना, अगला सवाल हमारा ये रहा कि किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए, बाबा साहब के नाम से जो है ना भीमराव अम्बेडकर साहब को पुकारा जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म वो किन की रचना है। देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भीमराव अम्बेडकर साहब का है। ऑप्शन इसका हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। हु आर क्षुद्रज किन की रचना है। तो देखिए, हु आर क्षुद्रज है ना भीमराव अम्बेडकर साहब का है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव मुक्ति के प्रोधा के नाम से किसे जाना जाता है। तो मानव मुक्ति के नाम के प्रोधा के नाम से जो है ना वो भीमराव अम्बेडकर साहब को जाना जाता है। भीमराव अम्बेडकर साहब को जाना जाता है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में देखिए, जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है ना बेरोजगारी है। ठीक ना, बेरोजगारी आप लोग याद रखिएगा। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों। देखिए, जो जाति प्रथा जो है ना स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ना रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ये लोगों की रुचि पर आधारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। देखिए मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, सी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। देखा, लेखक की दृष्टि में विडंबना की जो बात है ना, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है भाई। ये है ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो देखिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज है ना जिसमें आपका स्वतंत्रता भी हो, समानता भी हो और यहाँ भ्रातृत्व की भाव भी हो। ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल। अगला है कि लेखक जो है ना बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। तो लेखक जो है आपका जाति प्रथा को मानता है, जाति प्रथा को। ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल हमारा ये रहा कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होगा। देखिए, भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होगा। तो वो होगा आपका दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, बी। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण जो भूमिका है ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है। सभ्य समाज की क्या आवश्यक है। देखिए, सभ्य समाज की आवश्यक क्या है, तो वो क्या है मेरे भाई बताइएगा। तो वो है श्रम विभाजन। क्या है ना, श्रम विभाजन आवश्यक है, श्रम विभाजन। अगला हमारा ये रहा सवाल कि निम्नलिखित इन रचनाओं में से कौन सी रचना बाबा साहब अम्बेडकर की है। तो इनमें से कौन सी रचना बाबा साहब अम्बेडकर की है। देखिए, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे या हु आर क्षुद्रज। भाई ये सभी है, क्या है ना, ये सभी, इनमें से सभी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला समाज है, अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो देखिए, तो आधुनिक सभ्य समाज है ना, ये आधुनिक के जो सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानता है क्योंकि वो कार्य कुशलता के लिए, किस लिए भाई, कार्य कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब अम्बेडकर के किस जना भाषण का संपादक अंश है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, 17 का जो आंसर है ना वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। आप लोग याद रखिएगा, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा ये रहा सवाल कि प्राथमिक जो है ना, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पर चले गए थे। तो ये कहाँ पर चले गए थे। तो ये चले गए थे आपका न्यूयॉर्क में चले गए थे, न्यूयॉर्क में, ठीक ना, अमेरिका चले गए थे। अगला सवाल हमारा ये रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतक व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है। तो कौन है, देखिए ये आपका बुद्ध है, कबीर है और ज्योतिबा फुले है। ये सभी है, सभी तीनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला हमारा ये रहा सवाल कि जाति प्रति तोड़ मंडल जो ना भाषण लाहौर में कब दिए गए थे। तो ये आपका दिया गया था 1936 में दिया गया था। 1936 में जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब दिया गया था, 1936 में दिया गया था। अगला सवाल हमारा ये रहा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है मेरे भाई, तो वो आपका एक निबंध है। क्या है, निबंध है, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम यहाँ से बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये रहा, अगला सवाल हमारा ये रहा कि बाबा साहब देखिए, बाबा साहब के ना अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने जना हिंदी में रूपांतरण किया है। तो किसने किया है, तो वो किया है आपका ललई सिंह ने। किसने किया है, ललई सिंह यादव ने। ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा।
अम्बेडकर का जन्म जो है ना किस परिवार में हुआ था, तो किस परिवार में था, दलित परिवार में था। ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा सी। लेखक को जो ना इस युग में क्या विडंबना दिखाई पड़ता है। देखिए लेखक को जो ना इस युग में क्या विडंबना दिखाई पड़ता है, तो वो दिखाई पड़ता है आपका जातिवाद में। किसमें, जातिवाद में। अगला है कि डॉक्टर बाबा साहब जो ना अम्बेडकर का माता जी का नाम क्या था। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना इनके माता जी का नाम क्या था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इनके माता जी का जो नाम है ना वो था आपका भीमाबाई था। क्या था, भीमाबाई था, भीमाबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा ये रहा, अगला सवाल हमारा ये रहा 26 नंबर कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था। तो इन्होंने देखिए पीएचडी की जो उपाधि जो है ना इन्होंने धारण किया था 1916 में धारण किया था, 1916 में। अगला हमारा ये रहा सवाल कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है, तो वह बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। आदर्श समाज है ना स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था, तो किसने कहा था, भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। ऑप्शन इसका हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि डैश पेशे का एक जो ना दोषपूर्ण रूप निर्धारण करती है, तो कौन करती है बताइएगा, तो वो आपका करती है जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है ना पेशे का दोषपूर्ण जो है ना निर्धारण करती है। अगला प्यारे बच्चे सवाल हमारा ये रहा कि जाति जो है ना प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक जो है ना डैश कारण बने हुई है, तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कारण बने हुई है, प्रत्यक्ष। इसका हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 30 का हमारा क्या हो जाएगा, ई हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए इसका कहना जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का है ना प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण भाई दोनों बनी हुई है। इसका हमारा क्या हो जाएगा, सी होगा, सी। इसका सी होगा। मूक नायक क्या है, देखिए प्यारे बच्चे जो मूक नायक है ना, मूक नायक ये क्या है, मूक नायक तो क्या है, पत्रिका है, पत्रिका। मूक नायक क्या है, एक पत्रिका है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है ना इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ था दिल्ली में। और कब हुआ था भाई, 1956 में हुआ था, 1956 में। अगला है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जो है ना कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन इसका हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वही महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, ई सही जवाब हो जाएगा, ए। बाबा साहब अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो देखिए बाबा साहब जो अम्बेडकर है ना इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया है, किस पत्रिका का, तो इन्होंने किया है 35 का हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, बहिष्कृत भारत का किया है, बहिष्कृत भारत का। भारतीय संविधान का निर्माण जो है ना निर्माता किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। ऑप्शन इसका हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमारा ये रहा सवाल कि बाबा साहब अम्बेडकर का वाह्य ठीक है ना क्या है कि वाङ्मय हिंदी के जो ना कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, यानी कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है बताइएगा, तो देखिए इसका हमारा 37 है ना 37, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 21 खंडों में। कितने खंडों में, 21 जो है ना 21 खंडों में विभाजित हो गया है, 21 खंडों में। अगला हमारा ये रहा सवाल, अगला सवाल जो है ना हमारा ये रहा अगला सवाल कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो मैं आपको जो है ना ये वाला कोई बता दे हूँ किसे मानता है, श्रम विभाजन को मानता है ना, श्रम विभाजन हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ए। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल, अगला ये रहा सवाल कि बाबा साहब जो ना बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी का नाम क्या था। देखिए बाबा साहब जो अम्बेडकर है ना इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था आपका रामजी सकपाल था, रामजी सकपाल। जाति प्रथा जो है ना श्रम विभाजन के साथ साथ किसका स्वरूप लिए हुए हैं, तो श्रमिक विभाजन के लिए है, श्रमिक विभाजन। इसका हमारा क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा ये रहा सवाल, अगला हमारा ये रहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को जो है ना आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, तो किस प्रथा को माना है, आप लोग याद रखिएगा। इसका हमारा जो राइट आंसर है ना वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, जाति प्रथा हो जाएगा, जाति प्रथा। किसके जो ना प्रोत्साहन पर बाबा साहब अम्बेडकर उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे, तो वो किसके सहयोग पर गए थे, तो वो आपका गए थे बड़ोदरा के नरेश के द्वारा। ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बड़ोदरा के नरेश के द्वारा दिए गए थे। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो क्या है, हानिकारक है, हानिकारक है। अगला देखिए सची लोकतंत्र का पर्याय है, तो सची लोकतंत्र का जहाँ भी पर्याय जो है ना वो क्या है, तो वह क्या है ना भाईचारा है, क्या है, भाईचारा है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो है ना रचित पुस्तक है, तो देखिए बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, जेनेसिस इन द डेवलपमेंट बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धामा। तो देखिए हमारा क्या होना 45 का आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा जो है ना हिंदी में रूपांतरित किया गया है, तो कहा जाएगा ललई सिंह यादव हो जाएगा, ललई सिंह यादव। और आधुनिक मनु किसे कहा जाता है भाई, देखिए आधुनिक जो मनु है ना किससे कहा जाता है, अम्बेडकर साहब कहते हैं, अम्बेडकर साहब को कहा जाता है मेरे भाई, अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल,
अगला ये रहा कि विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो देखिए विडंबना जो है ना, विडंबना इसका अर्थ क्या होता है, तो ये होता है आपका उपहास होता है, उपहास है। और भारत की जो ना राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस अवस्था में जो है ना संभव है। तो देखिए भारत की जो ना राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जो है ना किस अवस्था में संभव है, तो वो है आपका संभव समाजवादी अवस्था में भाई, समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन इसका हमारा कहाँ हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो प्यारे बच्चे आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर मेरे भाई।